Okay students, so today we'll start topic probability of chapter data handling. ठीक है, तो probability क्या है बेटा? probability होता है chances of happening, मतलब फ्यूचर में कुछ भी इवेंट होगा या नहीं होगा, है ना। जब हम इसका गैस करते हैं, फ्यूचर में हम गैसिंग मारते हैं कि ये चीज़ होगा, कल बारिश आएगा, कल हम वहाँ जाएंगे, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हो सकता है, हैपन हो सकता है। तो वो जब हम गैसिंग करते हैं फ्यूचर में, तब हम जो चांसेस ऑफ हैपनिंग उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं, जैसे कि टुमारो इट विल रेन, सो उसका क्या चांसेस है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। देन अगर इंडिया का मैच हो रहा है तो इंडिया जीतेगी, इंडिया हारेगी, तो उसमें भी क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन, तो उसका भी 50-50 है, या तो जीतेगी या तो हारेगी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी मतलब गैसिंग करना, क्या चांसेस ऑफ हैपनिंग, ठीक है। और जो चीज़ होगा ही, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जैसे कि श्योर कि वो चीज़ होगा ही, उसको हम बोलते हैं सर्टेन, सर्टेन टू हैपन। जैसे कि ये हम आगे देखेंगे, सर्टेन टू हैपन, जैसे कि क्या बोल सकते हो सर्टेन टू हैपन, जैसे कि तुम आज तुम कल से बड़े हो, है ना, या आज तुम कल से बड़े हो गए हो, तो हाँ, है ना, तो आज तो तुम एक दिन बड़े हो गए कल से, तो दिस इज सर्टेन, है ना। और अगर मेरे पास डाइस है, ठीक है, ये डाइस है, डाइस मतलब समझते हो, जो लूडो का गुट्टी खेलते हो तुम, लूडो का गुट्टी, तो हम जब फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये में से ही कोई एक नंबर आता है ना, तो मैं बोलूँगी कि जो नंबर आएगा वो 6 से कम ही आएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं जब कोई भी लूडो के गुट्टू को फेंकूंगी तो नंबर विल बी लेस देन 6, है ना, या तो 6 से कम होगा, तो ये सर्टेन टू हैपन है कि वो नंबर जो होगा वो 7 से कम आएगा, तो ऐसे को हम सर्टेन टू हैपन, श्योर ऐसा तो होगा ही होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगी कि मैं लूडो का जब गुट्टी फेंकूंगी तब मेरे को नंबर जो मिलेगा वो 7 मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि मेरे को नंबर 7 मिलेगा, तो पॉसिबल है यहाँ पे नहीं, है ना, तो उसको हम बोलेंगे नॉट सर्टेन। तो नॉट सर्टेन मतलब, नॉट सर्टेन का क्या मतलब है बेटा, नॉट हैपन, विल नॉट हैपन, ठीक है, नहीं होगा ये, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगी कि अगर मैं बोलूँगी इक्वली लाइकली, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है, तब हम बोलेंगे इक्वली लाइकली। जैसे कि इन केस ऑफ कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, चलो कॉइन को टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं मान लो, ठीक है। तो हमारे पास जब कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड या तो टेल, राइट। तो मैं अगर बोलूँगी हेड आने का क्या चांसेस है, तो हेड आएगा तो एक ही हेड है ना, या तो टेल आएगा तो एक ही टेल है, तो दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, तो ये इक्वली लाइकली, हम पहले से ही गैस नहीं मार सकते, क्लियर, ओके। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो मैथमेटिकली जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। चलो पहले कॉइन से शुरू करते हैं, ठीक है, चलो टॉसिंग ए कॉइन से शुरू करते हैं, पहला टॉपिक टॉसिंग ए कॉइन। अब कॉइन में टोटल आउटकम क्या है, व्हाट इज टोटल आउटकम,
टोटल आउटकम या तो हेड आएगा या तो टेल। तो टोटल आउटकम यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये है नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हुआ, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ नंबर, एन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम 1 2, टोटल आउटकम कितना है 2। अब फेवरेबल आउटकम मतलब तुम्हारे फेवर में, अगर मैं बोल रही हूँ गेटिंग हेड कि हेड आएगा, तो हेड कितने हैं यहाँ पे, हेड तो एक ही है। तो मेरा अगर मैंने फेवरेबल आउटकम मतलब तुमको क्या चाहिए, फेवर मतलब तुम्हारे फेवर में, तो गेटिंग हेड इज ऑन माय फेवर कि मेरे को हेड चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड आने का, तो एन का मतलब मैंने क्या कहा था नंबर, तो नंबर ऑफ गेटिंग हेड कितना है, हेड एक ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो अब, तो प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे पी, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का, तो हेड का शॉर्ट फॉर्म एच लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का एच, प्रोबेबिलिटी एच आने का, हेड आने का मतलब कितना हुआ 1। फेवरेबल आउटकम तुम्हारे फेवर में कितना है 1 है, और टोटल कितना है आउटकम 2, ठीक है। तो वैसे प्रोबेबिलिटी टेल आने का कितना होगा, प्रोबेबिलिटी टेल आने का टेल भी कितना है, तो नंबर ऑफ गेटिंग टेल भी कितना होगा 1 ही रहेगा, है ना, और टोटल आउटकम 2। क्लियर। नाउ हियर थ्रोइंग ए डाइस, डाइस मतलब वो जो लूडो खेलते हो तुम लोग, तो लूडो में जब हम ये फेंकते हैं डाइस को, तो पता होगा कि किसी चारों तरफ उसमें क्या वैल्यूज रहते हैं, नंबर ऐसे डॉट्स, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट्स रहते हैं ना। तो जब डाइस को हम थ्रो करते हैं तब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं हमारे पास, टोटल आउटकम क्या क्या आउटकम रहते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हुए 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 नंबर में से कोई भी एक आ सकता है जब डाइस को थ्रो करेंगे, राइट। नाउ अगर मैंने कहा पहला चीज निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जब थ्रो करूंगी तो मेरे को 2 मिलेगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम देखना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम, तो तुम्हारे फेवर में कौन सा है, तुमको 2 चाहिए, तो 2 आएगा तो तुम्हारे फेवर में है, राइट। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक ही है, 2 तो एक ही है यहाँ पे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, गेटिंग 2, तो प्रोबेबिलिटी 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ 1 बाय फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम कितने हैं 6। क्लियर। नंबर 2, अब गेटिंग इवन नंबर, सबको इवन नंबर पता है क्या होता है इवन नंबर। अब टोटल आउटकम तो तुमको पता ही है 6, अब फेवरेबल आउटकम देखते हैं। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कौन से नंबर आएंगे तो तुम्हारे फेवर में होगा, तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो तुम्हारे आएंगे तो वो तुम्हारे फेवर में होंगे, राइट। सो यू नो व्हाट इज इवन नंबर, सो इवन नंबर्स आर द नंबर डिविजिबल बाय 2, है ना। तो कौन से नंबर हुए 2 4 और 6। तो अगर डाइस फेंकोगे तो ये 2 नंबर में से 2, अगर 2 4 6 आया इट मीन्स वो तुम्हारे फेवर में है, राइट, तुम जीत गए, ठीक है। अगर तुमने बैट लगाया कि ये फेंकोगे तो इवन नंबर आएगा तो तुम जीत गए, क्लियर। तो ये तुम्हारे फेवर में है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए मेरे 3। क्लियर। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने नंबर है 3, टोटल कितने थे, टोटल नंबर 6। क्लियर।
इसको और काट के छोटा कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 1/2। अगर तीसरा ऑप्शन अगर है गेटिंग ऑड नंबर, तो कितने फेवरेबल आउटकम होंगे तुम्हारा? तो फेवरेबल आउटकम होगा तुम्हारा कितना? 1। ऑड नंबर कौन से 1, 3 और 5, तो ये सब नंबर आएंगे तो तुम्हारे फेवर में है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे है 1 2 3। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 3 बाई टोटल नंबर कितने हैं? 6। अगेन दिस वन विल बी 1/2। ओके, चलो लास्ट एक बार करते हैं। गेटिंग नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे? लेस देन 6 देखो पहले तो, नंबर लेस देन 6 कितने हैं? 6 से कम, 5 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ये 3 4 5 ये सब नंबर लेस देन, so these all numbers are less than 6, right? So these are my favorable outcomes. The number of favorable outcome will be how much? 1 2 3 4 5. 5 numbers are here, and probability of getting this number less than getting number less than 5, sorry less than 6 कितना हो जाएगा? 5 बाई टोटल नंबर 6। ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूँ गेटिंग नंबर 7 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डाइस में क्या 7 नंबर आते हैं? नो। सो फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ पे तुम चाहते हो अभी कि 7 आए, तो तुम्हारे फेवर में नंबर है वो कुछ नहीं है, तो 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए तुम्हारे 0, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, है ना, जो नंबर लेस देन 7 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 0/6, डेट इज 0। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? नॉट सर्टेन। ठीक है, ओके। अब दूसरा केस देखते हैं। लिखते हैं बॉक्स ऑफ बॉल्स। तो अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में बॉल्स है, ये ब्लू कलर का बॉल, ठीक है, मान लो ये, सॉरी ये ब्लू कर देते हैं इसको, ब्लू कलर का बॉल 2 है, देन रेड कलर का बॉल 3 है हमारे पास, ठीक है, देन ग्रीन कलर का बॉल मानो 4 है हमारे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? टोटल आउटकम देखेंगे। यहाँ पे टोटल आउटकम मतलब टोटल बॉल्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल आउटकम हमारे पास 9। अगर मैं बोलूँगी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से अपना हाथ डाल के ऐसे एक बॉल उठाया, ठीक है, मैंने बिना देखे यहाँ से इस बॉक्स से एक बॉल उठाया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल होगा, तो जो फर्स्ट है मेरा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, जो भी मैंने बॉल उठाया है ना, तो द बॉल पिक्ड, जो भी उठाया इज रेड,
कि रेड बॉल उठाया, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं। अगर मैं ये बॉल उठाती हूँ रेड, ये वाला रेड वाला, तब भी तुम्हारे फेवर में है। अगर ये रेड उठाती हूँ तब भी तुम्हारे फेवर में है, और ये वाला उठाती हूँ तब भी तुम्हारे फेवर में है। तो ये 3 बॉल उठाऊंगी मैं, तो वो तुम्हारे फेवर में है ना। ये तीनों में से कोई भी एक बॉल उठाओगे तो तुम जीत जाओगे, है ना। तो बॉल पिक्ड इज रेड। तो फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। या तुम लिख सकते हो डायरेक्ट नंबर ऑफ रेड बॉल, सॉरी नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, 3। इसको या तो फेवरेबल आउटकम बोलो या रेड बॉल बोलो। ये रेड बॉल तुम्हारे फेवर का है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आने का, रेड बॉल आने का क्या है, तुम्हारे फेवर में कितने बॉल है, 3 बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने, टोटल बॉल्स 9, ठीक है। 3/9 है इसका प्रोबेबिलिटी। और इसको और कट करोगे तो ये कट करके हो जाएगा 3 1 3, 3 2 9। तो प्रोबेबिलिटी है 1/3। सेकेंड क्वेश्चन, find the probability that the ball picked is green पिक्ड हुआ। तो कितने ग्रीन बॉल है तुम्हारे पास, तो ग्रीन बॉल है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल आने का कितना हुआ, ग्रीन बॉल आने का प्रोबेबिलिटी 4/9। क्लियर। अगर मैं थर्ड, अगर ये भी डाल दूं, नॉट ग्रीन, बॉल पिक्ड इज नॉट ग्रीन, जो बॉल मैंने उठाया वो ग्रीन नहीं है। तो अगर मैं, तुम्हारे फेवर में क्या है, ग्रीन नहीं आना चाहिए। तो बाकी बॉल अगर मैं रेड को उठाऊंगी तब भी तुम्हारे फेवर में है, तब भी तुम जीत जाओगे, और ब्लैक उठाऊंगी तब भी तुम जीत जाओगे, है ना। सॉरी ब्लू तो उठाओगे तब भी तुम जीत जाओगे, बट ग्रीन नहीं उठाना चाहिए, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो कितने बॉल्स है जो कि ग्रीन नहीं है, तो नंबर ऑफ बॉल्स नॉट ग्रीन कितने हुए, 1 2 3, 3 रेड प्लस 2 ब्लू। तो टोटल बॉल्स कितने हुए, 3 4 5 बॉल्स हुए। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन आने का 5 बाई टोटल कितने, 9। ओके, सो हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देख लिए। नाउ तुमको क्या करना है, नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.4 एज योर होमवर्क। ओके, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। सो दैट्स ऑल क्लास, थैंक यू।